हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको रेशनल नंबर की एक्सरसाइज फर्स्ट टी के क्वेश्चंस कराऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है इन सब रेशनल नंबर्स को। फर्स्ट पार्ट देखिए कैसे करना है। फर्स्ट पार्ट है 1/3। आपको इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले नंबर लाइन के लिए आपको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ ए स्केल एक लाइन आप अंडरलाइन ड्रॉ करें, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल की हेल्प से। यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है वेदर दिस इज़ ए पॉजिटिव नंबर और ए नेगेटिव। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर माइनस का साइन तो है नहीं, तो ये एक पॉजिटिव नंबर है। तो जब कोई पॉजिटिव नंबर दिया होगा तो आपको नंबर लाइन 0 के राइट हैंड साइड पे बनानी है। 0, 1, 2 सारे पॉजिटिव नंबर्स लेंगे हम। तो 0 की राइट साइड पे आते हैं सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स। तो 0, 1, 2, 3, 4 इक्वल इक्वल गैपिंग पर हमने ये नंबर्स पुट कर दिए हैं। अब पहला स्टेप है कि आप यहाँ चेक करें वेदर वी कैन चेंज इट इन मिक्स्ड फ्रैक्शन और नॉट। तो आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे कोई भी फ्रैक्शन जो मिक्स्ड में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं उन्हें आप 0 और 1 के बीच में प्लॉट करेंगे। आई एम रिपीटिंग, जो नंबर्स मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, जैसे कि ये 1/3 है, अगर आप इसे मिक्स्ड में करना चाहें तो ये मिक्स्ड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इस तरह के नंबर्स जो हैं वो कहाँ पर आएंगे, 0 और 1 के बीच में आएंगे। तो पहला स्टेप ये है, आप ये चेक करें क्या ये मिक्स्ड में हो रहा है। तो हमने चेक करा ये मिक्स्ड में नहीं होगा, जिसका मीनिंग है हम इसे 0 और 1 के बीच में प्लॉट करेंगे। अब दूसरा स्टेप क्या है, आप इसका डिनोमिनेटर चेक करें। डिनोमिनेटर में क्या है, 3। तो इसका मीनिंग ये है 0 और 1 के बीच में आप 3 डिविजन्स बनाएंगे। और 3 डिविजन्स बनाने के लिए आप जो है यहाँ पर 2 मार्क्स ड्रॉ करें। तो जब आप यहाँ 2 मार्क्स ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर 0 और 1 के बीच में 3 डिवीज़न बन जाएंगे। कौन कौन से 3 डिवीज़न मैं आपको यहाँ हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। पहला डिवीज़न इधर का है, ये दूसरा ये है मिडिल वाला, और तीसरा ये है। तो 3 डिविजन्स बन गए हैं हमारे यहाँ। तो आपको दूसरा स्टेप क्या करना है, पहला स्टेप तो ये था क्या ये मिक्स्ड में कन्वर्ट होगा या नहीं। तो हमने चेक करा ये नहीं हो रहा था, जिसका मीनिंग है 0 और 1 के बीच में प्लॉट होगा ये पॉइंट। दूसरा स्टेप था डिनोमिनेटर में 3 लिखा है, जिसका मीनिंग है 0 और 1 के बीच में 3 पार्ट्स 3 डिवीज़न बनाने हैं। और 3 डिवीज़न बनाने के लिए आपको जो मार्क लगाने पड़ेंगे वो कितने मार्क लगाने पड़ेंगे, एक कम लगाते हैं। अगर डिनोमिनेटर में 3 है तो 2 मार्क लगाते हैं। अब ये है 0, ये जो फर्स्ट मार्क होता है ये होता है 1/3। ये जो सेकंड मार्क होता है ये होता है 2/3। तो ये याद रखेंगे, 0 के राइट हैंड पे जो पहला मार्क है वो 1/3, दूसरा मार्क 2/3, और तीसरा मार्क जो होता है वो क्या होता है, 3/3 होता है। और 3 को 3 से जब कट करते हैं तो आंसर 1 आ जाता है, इसलिए यहाँ पर 1 आ रहा है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही लिख कर दिखाना है जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया था। तो हम यहाँ पर कौन सा लिखेंगे, 1/3 वाला लिखेंगे। तो हम यहाँ फर्स्ट मार्क पर लिख देते हैं कि जो फर्स्ट मार्क है ये है आपका 1/3। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। इसी तरह सेकंड पार्ट भी करेंगे, सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट है 3/5। तो आप इसे पहले चेक करें क्या ये मिक्स्ड में हो पाएगा, ये मिक्स्ड में नहीं होगा, जिसका मीनिंग है आप इसे 0 और 1 के बीच में प्लॉट करेंगे। तो पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। पॉजिटिव नंबर है ये, नेगेटिव नंबर तो है नहीं। तो पॉजिटिव नंबर है तो सारे नंबर्स 0 के राइट साइड पे लेने हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब ये मिक्स्ड में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो मिक्स्ड में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब 0 और 1 के बीच में प्लॉट होगा। अब डिनोमिनेटर में देखेंगे, डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, डिनोमिनेटर में लिखा है 5। तो 0 और 1 के बीच में 5 डिविजन्स बनाने हैं, 5 बॉक्स बनाने हैं। 5 बॉक्स बनाने के लिए आपको जो यहाँ मार्क लगाने पड़ेंगे वो 4 मार्क लगाने पड़ेंगे इक्वल इक्वल गैपिंग पे। तो हम यहाँ 4 मार्क्स लगाएंगे। फर्स्ट मार्क, सेकंड मार्क, थर्ड मार्क, फोर्थ मार्क। तो ये 4 मार्क्स लगा लिए हमने, क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 था इसलिए
एक मार्क कम लगाया जाता है। डिनोमिनेटर में 5 है तो हमने कितने मार्क लगा दिए, 4 मार्क्स लगा दिए। अब 3/5 कौन सा होगा, जो थर्ड मार्क होगा। जैसे यहाँ 1/3 था तो पहला मार्क वाला 1/3 था। अब यहाँ पर 3/5 है तो न्यूमरेटर में 3 है, तो न्यूमरेटर में 3 मतलब 0 के आगे जो थर्ड वाला मार्क है, फर्स्ट मार्क, सेकेंड मार्क, थर्ड मार्क, ये जो मार्क है ये वाला है आपका 3/5। तो हम इस पर लिख देंगे दिस इज़ 3/5। तो ये जो थर्ड मार्क था ये वाला आ गया आपका 3/5। तो इस तरह से आप ये सेकंड पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर थर्ड पार्ट जो है वो है आपका 7/4। तो पहला काम, पहले आप ये देखें ये पॉजिटिव नंबर है। जब ये पॉजिटिव नंबर है तो इसका मीनिंग ये है कि ये जो है 0 की राइट साइड पे आएगा। तो हम यहाँ पॉजिटिव नंबर लाइन है इसलिए हम 0 के राइट साइड पे बनाएंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ज़ीरो, सारे नंबर्स राइट हैंड पर लेने हैं। 1 इक्वल गैपिंग पे, 2 3 4। ये ऐसा कोई नहीं है कि आप स्केल की मेजरमेंट लें कि 1 सेंटीमीटर का ही ये दिखाएं, ऐसा कुछ नहीं है। आप स्केल से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें और उसके बाद इक्वल गैपिंग पे आईडिया से, जैसे मैंने मार्क करा है, ऐसा नहीं है कि स्केल में आप मेजरमेंट लें कि 1 सेंटीमीटर ही दिखाएं इसे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको यहाँ कितनी भी गैपिंग लेकर आप बना सकते हो 0 और 1 के बीच में। तो जितनी गैपिंग यहाँ आएगी उतनी गैपिंग आप आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो पहला काम ये है, क्या ये पॉजिटिव नंबर है? हाँ, हमने चेक करा, हाँ ये पॉजिटिव नंबर है। जब ये पॉजिटिव नंबर है तो 0 के राइट साइड पे आएगा ये। दूसरी चीज़, क्या ये मिक्स्ड में कन्वर्ट हो सकता है? यस, वी कैन चेंज इट इन मिक्स्ड फ्रैक्शन। 4 1 जा 4, और जब माइनस करेंगे 4 को तो रिमाइंडर बचेगा 3, तो ये हो जाएगा 1 होल 3/4। तो ये मिक्स्ड में तो कन्वर्ट हो गया। अब जो नंबर मिक्स्ड में कन्वर्ट नहीं हो पाता, जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट करा था, तो जो नंबर मिक्स्ड में नहीं होते हैं वो तो 0 और 1 के बीच में आ जाते हैं, बट ये तो मिक्स्ड में हो गया, तो इसे आप 0 और 1 के बीच में प्लॉट नहीं करेंगे। इसे कहाँ प्लॉट करेंगे? होल वाला पार्ट देखेंगे। होल में क्या लिखा है? 1। तो ये जो 1 है, ये 1 बताता है कि आप इसे 1 और 2 के बीच में प्लॉट करें। अगर यहाँ होल में 2 होता तो वो 2 डिनोट करता कि आप उसे 2 और 3 के बीच में प्लॉट करेंगे। तो फिलहाल यहाँ होल में 1 है तो हम 1 और 2 के बीच में प्लॉट करेंगे। डिनोमिनेटर, पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा था कि जो डिनोमिनेटर होता था उससे एक कम मार्क लगाते थे हम 0 और 1 के बीच में। सेम वर्क यहाँ भी फॉलो करना है। डिनोमिनेटर में क्या है? 4, तो 4 से एक कम लेंगे, तो 4 से एक कम क्या होता है? 3। तो हमें 3 मार्क्स ड्रॉ करने हैं। ये जो होल में 1 है, ये 1 बता रहा है कि 1 और 2 के बीच में आएगा। 4 बता रहा है कि आपको 1 और 2 के बीच में 3 मार्क्स लगाने हैं इक्वल गैपिंग पे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो हमने यहाँ मिक्स्ड फ्रैक्शन में होल वाला नंबर देखा, होल वाला नंबर 1 था तो 1 और 2 के बीच में बनाया। डिनोमिनेटर को देखा, डिनोमिनेटर बता रहा है कि आप 1 और 2 के बीच में 4 बॉक्सेस बनाओगे, जिसके लिए कितने मार्क लगाने पड़ेंगे? एक मार्क कम लगाते हैं, 4 था तो 3 मार्क लगाएंगे। अब ऊपर वाला नंबर देखते हैं, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर बताता है कि आप थर्ड मार्क जो लगाया आपने 1 के आगे जाकर, थर्ड मार्क, पहला मार्क ये है, दूसरा मार्क ये है, तीसरा मार्क ये है, तो ये जो थर्ड मार्क है ये वाला नंबर है 1 होल 3/4, यानी कि 7/4। तो ये जो थर्ड मार्क वाला नंबर है इसे आप लिख दें, ये है 7/4। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर थर्ड करेंगे। सेम वे में आपको पार्ट नंबर फोर्थ भी करना है। फोर्थ पार्ट में ऑलरेडी मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है तो हमें मिक्स्ड में इसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आ जाते हैं पार्ट नंबर फिफ्थ पे। फिफ्थ पार्ट में आपको न्यूमरेटर भी माइनस का दिया है, डिनोमिनेटर भी माइनस का दिया है, तो माइनस से माइनस तो आप कैंसिल कर देंगे तो 4/3 बन जाएगा। तो अब ये आप देखेंगे इसमें जो है माइनस का साइन कहीं नहीं आ रहा, तो ये एक पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव नंबर जो होता है वो 0 की राइट साइड पे आता है। तो हम यहाँ नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें 0 लेफ्ट हैंड पे लेंगे और उसके राइट हैंड पे नंबर्स ले लेंगे 1 2 इक्वल गैपिंग पे 3 4। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको आप मिक्स्ड में कर पाएंगे? हाँ, ये मिक्स्ड में हो जाएगा। 3 1 जा 3 और रिमाइंडर जो 1 बचेगा वो 1 हम ऊपर ले लेंगे और नीचे 3 ही रहेगा। 1 होल 1/3 बन गया। अब ये जो 1 होल 1/3 है, इसमें जो 1 है वो 1 बता रहा है, होल वाला जो 1 है
ये जो होल वाला 1 है, ये 1 बता रहा है कि आप इसे 1 और 2 के बीच में प्लॉट करें। अब नीचे वाला 3 बता रहा है कि 1 और 2 के बीच में आप 3 बॉक्सेस बनाएं। 3 बॉक्सेस बनाने के लिए आपको 2 मार्क्स लगाने पड़ेंगे, फर्स्ट मार्क, सेकंड मार्क। तो जब आप 2 मार्क लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली 1 और 2 के बीच में कितने हिस्से बन जाएंगे? 3 हिस्से, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा। 3 बॉक्स बन गए। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? हमने होल वाला पार्ट भी देख लिया, होल में जो 1 था उसे देख लिया, डिनोमिनेटर में जो 3 था उसे भी देख लिया। अब ये ऊपर वाला नंबर रह गया। ऊपर वाला नंबर बताता है कि आप कौन से मार्क पर 4/3 को प्लॉट करेंगे। तो ये जो है 1 है, तो फर्स्ट मार्क 1 और 2 के बीच में जो पहला मार्क है वो ये वाला है। तो ये ही वो नंबर है। कौन सा नंबर? जो क्वेश्चन में गिवन था 4/3। क्वेश्चन में -4/-3 था, बट माइनस से माइनस कट गया था तो वो 4/3 था। तो ये आ गया आपका 4/3। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर 5 करेंगे। अब पार्ट नंबर 6 भी बिल्कुल सेम है, 7 भी बिल्कुल सेम है, 8 भी, सारे पार्ट्स जो हैं वो सेम है। मैं आपको 7th पार्ट भी बता देता हूँ कैसे करना है। 7th पार्ट 4 होल 1/2। ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, प्लस का नंबर है। तो प्लस का नंबर है तो 0 के राइट हैंड पर आएगा। तो हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करें। 0 के राइट हैंड पे 1 2, थोड़ा पास पास ले लेते हैं, नंबर लाइन छोटी पड़ेगी, इन्हें थोड़ा पास बनाएंगे। ये हो गया 0 1 2 3 4 5। तो पास पास हमने ये नंबर्स ले लिए। ये जो होल वाला पार्ट है, होल नंबर, होल में क्या है? 4। ये 4 बता रहा है कि आप जो है इस नंबर को कहाँ प्लॉट करेंगे? 4 और 5 के बीच में प्लॉट करेंगे। तो हमें ये पता चल गया कि हमें यहाँ पर प्लॉट करना है वो नंबर 4 और 5 के बीच में। डिनोमिनेटर बताता है कि आप 4 और 5 के बीच में कितने डिविजन्स, कितने बॉक्सेस बनाएंगे। तो 2 है, तो हमें 2 बॉक्स बनाने के लिए सिर्फ एक ही निशान लगाना पड़ेगा। तो अपने आप 4 और 5 के बीच में 2 हिस्से हो जाएंगे। अब ये जो ऊपर वाला 1 होता है, ये ऊपर वाला 1 बताता है कि आपको कौन सा निशान टिक करना है, कौन सा निशान हाईलाइट करना है। तो ये 1 है न्यूमरेटर में। तो 4 और 5 के बीच में जो पहला निशान होगा, ये जो 1 बता रहा है, ये 1 बता रहा है कि पहला निशान है 4 होल 1/2। तो 4 और 5 इन दोनों के बीच में पहला निशान एक ही निशान है, तो यही पहला निशान है। तो यही वाला जो नंबर है ये क्या है? 4 होल 1/2, यानी कि 4.5। तो 4 और 5 के बीच में 4.5 कहाँ आ गया? ये आ गया। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर 7 करेंगे और रिमेनिंग पार्ट्स भी आपके सेम है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में बोला है रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। ये भी नंबर लाइन पे ड्रॉ करने हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए, -2/3। अभी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा था वो भी नंबर लाइन का था, ये भी नंबर लाइन का है। बस फ़र्क इतना है, वो सारे नंबर लाइन पे जो हमने नंबर डिनोट करे थे वो सब पॉजिटिव थे, बट यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स हैं। तो आप यहाँ देखेंगे ये माइनस का 2/3 है, माइनस साइन आ रहा है। तो नेगेटिव नंबर के लिए आप 0 को लेफ़्ट हैंड पे बनाएं, और माइनस के नंबर जो हैं वो 0 के लेफ़्ट हैंड पे लिए जाते हैं। तो हम इधर की तरफ लेंगे -1, इक्वल गैपिंग पे -2, -3, -4। दोनों में फ़र्क है। जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा था वो अलग था, उसमें सारे नंबर पॉजिटिव थे। तो उसमें हमने जो नंबर लाइन पे 0 लिया था वो यहाँ लिया था लेफ़्ट हैंड पे, फिर 1 कहाँ लिया था? उसके राइट हैंड पे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह लिए थे। बट यहाँ पे एक नेगेटिव नंबर दिया है तो हम 0 जो है वो लेफ़्ट पे ना लेकर के राइट हैंड पे लेंगे। तो 0 को राइट हैंड पे लिया, फिर उसके लेफ़्ट पर -1 आया, फिर -2, फिर -3, फिर -4। अब माइनस का साइन का जो वर्क था वो तो हो चुका। अब आप देखेंगे क्या आप इसे मिक्स्ड में कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में चेक करा था। तो ये मिक्स्ड में तो होगा नहीं। जब ये मिक्स्ड में नहीं होगा तो आप इसे 0 और -1 के बीच में प्लॉट करेंगे। जब फर्स्ट क्वेश्चन में हम चेक कर रहे थे तो 0 और 1 के बीच में प्लॉट करते थे, जब वो मिक्स्ड में कन्वर्ट नहीं होता था तो 0 और 1 के बीच में। ये माइनस का नंबर है तो ये मिक्स्ड में तो हो नहीं रहा, तो हम इसे कहाँ प्लॉट करेंगे? 0 और -1 के बीच में प्लॉट करेंगे। डिनोमिनेटर क्या बताता है कि आप 0 और -1 के बीच में कितने डिविजन्स बनाएं? 3 बॉक्स बनाने हैं।
तो 3 बॉक्स के लिए जो मार्क लगाए जाएंगे वो एक कम लगाया जाएगा, 2 लगाएंगे। तो फर्स्ट मार्क, सेकंड मार्क। जब 2 मार्क लगाओगे तो इसके 0 और -1 के बीच के कितने हिस्से हो गए, 3 हिस्से हो गए। ऊपर वाला नंबर बताता है, ऊपर क्या है 2 नंबर है, तो ऊपर वाला नंबर बताता है कि आप सेकंड वाले मार्क को हाईलाइट करो, सेकंड वाले मार्क। अब चलना कहाँ से है, आपको 0 की तरफ से चलना होता है हमेशा, ये याद रखें। ऐसा नहीं है कि आप -1 से चलें और राइट हैंड की तरफ चलें, ऐसा नहीं है। जब नेगेटिव नंबर होते हैं तो आप 0 की तरफ से, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, हमेशा आपको 0 की साइड से चलना होता है। तो 0 यहाँ पर यहाँ लिखा है, तो आप इधर की तरफ से चलेंगे, किधर की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ। 2 है ऊपर, तो यानी जब 0 से चलेंगे तो सेकंड वाला मार्क, ये है फर्स्ट मार्क, ये वाला मार्क आपका सेकंड है। तो ये जो नंबर होगा ये होगा -2/3। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है। सेकंड पार्ट है -4/5। तो हम नेगेटिव नंबर है, ये माइनस का है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 0 को तो राइट हैंड पे लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में 0 लेफ्ट पर लिया था, अब हमने राइट पर लिया। अब इसके लेफ्ट हैंड पर सारे माइनस के नंबर लेंगे। 0, -1 है, -2, -3, -4। तो माइनस का साइन का क्या वर्क था, माइनस का साइन का वर्क ये था, तो हमें इससे पता चलता है कि यह हमें नेगेटिव नंबर लाइन पे शो करना है, पॉजिटिव नंबर लाइन पे शो नहीं करना। अब डिनोमिनेटर में क्या है 5, ये मिक्स्ड में तो कन्वर्ट होगा नहीं। जब ये नंबर मिक्स्ड में कन्वर्ट नहीं हो रहा तो आप इसे 0 और -1 के बीच में प्लॉट करेंगे, जैसे प्रीवियस वाला पार्ट करा था। अब डिनोमिनेटर में 5 है तो 0 और -1 के बीच में 4 हिस्से चार मार्क बनाएंगे, तो अपने आप 5 वो हो जाएंगे। फर्स्ट मार्क, सेकंड मार्क, थर्ड मार्क, फोर्थ मार्क। तो हमने यहाँ इक्वल गैपिंग पे 4 मार्क्स बना दिए। क्यों 4 मार्क बनाए, क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 था और जो चीज़ डिनोमिनेटर में दी होती है उससे एक कम बनाते हैं, तो एक कम बनाया हमने, तो 4 मार्क बनाए। अब ऊपर वाला नंबर रह गया। ऊपर वाला नंबर ये बताता है कि आप कौन सा वाला मार्क हाईलाइट करोगे। तो ऊपर तो 4 है, तो हम फोर्थ वाला मार्क किधर की तरफ से चलना है, 0 की तरफ से चलना है। तो 0 की तरफ से चलेंगे तो ये तो पहला मार्क है, ये दूसरा मार्क है, ये तीसरा मार्क है और ये वाला फोर्थ मार्क है। तो ये जो है ये है आपका -4/5। इसे थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं, -4/5, ये फोर्थ वाला मार्क, -4/5। तो इस तरह से आप ये सेकंड पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है आपका -9/4। तो ये -9/4 है, आप इसे पहले मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लें, ये मिक्स्ड में हो जाएगा। माइनस साइन ऐसे ही लगाएंगे, 4 2 जा 8 होता है, रिमाइंडर 1 आएगा तो वो 1 ऊपर ले लेंगे और नीचे डिनोमिनेटर में 4 ही रहेगा। अब आप इसे नंबर लाइन पे दिखाएंगे। पहली चीज़, ये एक नेगेटिव नंबर है, इसमें माइनस साइन आ रहा है, तो जिस भी नंबर में माइनस का साइन होता है उसमें हम 0 को राइट हैंड पे लेते हैं और नंबर्स को उसके लेफ्ट हैंड पे, -1, -2, -3, -4। होल वाला पार्ट क्या है, -2 है। ये जो -2 है ये बता रहा है कि आप जो है इस वाले पॉइंट को जब प्लॉट करेंगे तो कहाँ प्लॉट करेंगे, होल वाला पार्ट बताता है वो। तो होल वाला पार्ट है -2, तो आप इसे -2 और -3 के बीच में प्लॉट करेंगे, यानी इतने हिस्से में आएगा ये वाला नंबर। अब डिनोमिनेटर क्या है 4, तो यानी -2 और -3 के बीच में आप 4 डिविजन्स बनाएं। 4 डिविजन्स बनाने के लिए जो निशान लगाए जाएंगे वो एक कम लगाया जाएगा, 3 निशान, 1 2 3। ये 3 निशान हमने यहाँ लगा दिए, किस किस के बीच में, -2 और -3। क्यों -2 और -3 के बीच में, क्योंकि होल में -2 था, तो होल में जो नंबर होता है उसी को देखकर हमें पता चलता है। तो -2 और -3 के बीच में यहाँ बनाना है हमें। अब 4 नीचे वाला जो 4 था वो बता रहा है कि इन दोनों के बीच में आप 3 निशान बनाओ। फर्स्ट यहाँ ये जो ऊपर न्यूमरेटर में दिया है 1, ये 1 बताता है कि आप कौन से वाले मार्क को हाईलाइट करके दिखाओगे। तो न्यूमरेटर में 1 है, तो आपको चलना किधर की तरफ से होता है, 0 की तरफ से चलना होता है। 0 तो राइट हैंड पे है, सॉरी 0 कहाँ है इसका, राइट हैंड पे। तो हम राइट हैंड की तरफ से चलेंगे। तो जब राइट हैंड की तरफ से चलोगे तो फर्स्ट वाला निशान कौन सा आएगा,
ये वाला निशान फर्स्ट है। जो हमने डिनोमिनेटर को देखा था, डिनोमिनेटर क्या था 4 था, इस डिनोमिनेटर को देख के कितने निशान लगाए थे, 3 निशान लगाए थे। तो राइट हैंड की तरफ से चलेंगे और ऊपर क्या था 1, तो पहले वाले निशान को हम हाईलाइट करके लिखेंगे कि ये है -9/4। तो हम यहाँ लिख देंगे आंसर है ये वाला फर्स्ट मार्क वाला -9/4। तो ये लिख देते हैं। तो ये हो गया आपका थर्ड पार्ट का आंसर। इसी तरह पार्ट नंबर 4 भी करेंगे, 5th भी करेंगे, 6th, ये सारे पार्ट आपके सेम है। मैं आपको एक पार्ट और बता देता हूँ। 8th पार्ट देख लेते हैं कैसे करना है। 8th पार्ट में ऑलरेडी मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है, बट यहाँ पर माइनस साइन है, तो ये माइनस साइन डिनोट कर रहा है कि हम जो है नंबर लाइन नेगेटिव वाली बनाएंगे, पॉजिटिव वाली नहीं बनाएंगे। और जब माइनस की नंबर लाइन माइनस का नंबर है तो नेगेटिव नंबर लाइन के लिए आपको क्या करना है, 0 को राइट हैंड पर लेना है। राइट हैंड पे लेंगे 0। अब इक्वल गैपिंग पे नेगेटिव नंबर्स ले लें, -1, -2, -3, -4। थोड़ी और बड़ी कर लेते हैं नंबर लाइन को, छोटी रहेगी ये। -5। तो हमने इक्वल गैपिंग पे नंबर्स को लिख दिया। अब सबसे पहले आप होल वाला पार्ट देखोगे। होल में क्या है, -4। ये होल वाला नंबर बताता है कि आपको जो है ये नंबर कहाँ प्लॉट करना है, -4 और -5 के बीच में, यानी यहाँ पर कहीं ये प्लॉट होगा। अब डिनोमिनेटर को देखेंगे, डिनोमिनेटर 4 है, तो इस नंबर लाइन को जो -4 और -5 के बीच में है उसे आप 4 हिस्सों में बांट दो। 4 हिस्सों में बांटने के लिए 3 निशान लगाने पड़ेंगे। जब आप 3 निशान लगा दोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कितने हिस्से बन जाएंगे, 4 हिस्से बन जाएंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 हिस्से हो गए हैं -4 और -5 के बीच में। अब न्यूमरेटर का काम करेंगे, न्यूमरेटर वर्क रह गया। न्यूमरेटर में क्या था 1, ये 1 डिनोट कर रहा है कि आप पहले वाले मार्क को हाईलाइट करें, पहला वाला मार्क। अब पहला वाला मार्क किधर की तरफ से चलेंगे, जहाँ 0 होता है। तो अगर आप देखें 0 तो राइट हैंड पर है, तो हम सीधे हाथ की तरफ से चलेंगे पहला वाला निशान। कौन सा पहला निशान, जो -4 और -5 के बीच में पहला निशान है। तो राइट हैंड की तरफ से चलना है 0 की तरफ से, तो पहला निशान ये वाला है। तो आप इसके ऊपर लिख दोगे ये है -4 ये वाला पार्ट। आप इसे अलग कलर से हाईलाइट भी करके दिखा सकते हो एग्ज़ाम में ब्लैक पेन से, ताकि यहाँ पर कन्फ्यूजन ना हो, या फिर आप इसे सर्कल करके भी दिखा सकते हो ऐसे। दिस इज़ -4 तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड ए रेशनल नंबर। ए मीन्स एक, आपको 1 रेशनल नंबर फाइंड करना है, किसके बीच में, बिटवीन 1/2 एंड 1/3। हमारे पास यहाँ 2 नंबर हैं, एक है 1/2 और दूसरा है 1/3। सबसे पहले तो आप इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम बनाएंगे। इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। किस किस का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3। 3 और 2 का एलसीएम जो होता है 6। इसका मीनिंग है कि आप दोनों में डिनोमिनेटर को 6 बनाओ। तो अगर आप 1/2 को नीचे डिनोमिनेटर में 6 बनाना चाहते हैं तो इस 2 की मल्टीप्लाई आपको किसे करनी पड़ेगी, 3 से करनी पड़ेगी। तो डिनोमिनेटर की 3 से मल्टीप्लाई होगी तो न्यूमरेटर की भी 3 से मल्टीप्लाई होगी। ये रूल होता है, जिस चीज़ से नीचे, जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करी जाती है उसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करी जाती है। तो आंसर आएगा 3/6। दूसरा नंबर क्या है 1/3। अगर इसमें भी डिनोमिनेटर में 3 को आप 6 बनाना चाहें तो 3 की मल्टीप्लाई 2 से करनी पड़ेगी। तो नीचे अगर 2 से करेंगे तो फिर न्यूमरेटर में भी 2 से करेंगे, तो आंसर बनेगा 2/6। तो हमने यहाँ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लिए। 1/2 जो था उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन है, 3/6। 1/3 जो था उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, 2/6। अब ये जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाए हैं इनके डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं, तो आप इन्हें देखकर इजीली बता सकते हो कि कौन ग्रेटर है और कौन स्मॉलर। तो आप यहाँ देखेंगे 2/6 छोटा है क्योंकि इसमें ऊपर न्यूमरेटर में 2 आ रहा है, ये स्मॉलर है किससे, 3/6।
अब दोनों के डिनोमिनेटर तो सेम आ चुके हैं, बट न्यूमरेटर में अगर हम देखें, न्यूमरेटर में जो है 2 और 3 आ रहा है और 2 और 3 के बीच में कोई नंबर नहीं आता। क्वेश्चन कहा था कि इंसर्ट ए रेशनल नंबर, इंसर्ट मीन्स फाइंड करो एक रेशनल नंबर बिटवीन दीज टू नंबर। ये एक्चुअली 1/2 ही है, दिखाई 2/6 दे रहा है, बट ये है क्या 1/3 है। ये क्यों है ये 1/3? क्योंकि जब हम इन्हें कट करेंगे 2 के टेबल से तो आंसर 1/3 आएगा। और ये जो 3/6 दिखाई पड़ रहा है ये वही वैल्यू है जो क्वेश्चन में गिवन थी 1/2, क्योंकि जब हम इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/2 ही बनेगा। तो ये दोनों दिखाई अलग पड़ रही हैं, लेकिन ये गिवन वाली वैल्यूज़ ही हैं जो क्वेश्चन में गिवन थी। अब इनके बीच में एक नंबर फाइंड करना था, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। अब इनके बीच में एक नंबर आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि 2 और 3 है, 2 और 3 के बीच में तो डेसिमल वाले नंबर होते हैं, सिंपल होल नंबर तो आता नहीं। तो 2 और 3 के बीच में, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आप यहाँ पर n की वैल्यू लिखेंगे। n क्या होता है? n होते हैं नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स जितने क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहे हैं। क्वेश्चन में कहा था फाइंड 1 रेशनल नंबर, तो कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं? 1। तो n की वैल्यू क्या होगी? 1। आप इसमें 1 इंक्रीज कर दो, n की वैल्यू में 1 बढ़ा दो। तो n की वैल्यू 1 थी, तो 1 में 1 बढ़ा दो, तो आंसर क्या बनेगा? 2। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, दोनों फ्रैक्शंस में जो यहाँ लिखे थे, पहला फ्रैक्शन क्या था 2/6 और दूसरा फ्रैक्शन क्या था 3/6। दोनों फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप? जो n+1 आया था 2 से, यानी 2 से इधर भी मल्टीप्लाई, 2 से इधर भी, दूसरे फ्रैक्शन में भी ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से, और बीच में साइन वही लगाएंगे जो एक्चुअली में साइन पिछले स्टेप में हमने यूज़ करा था। तो 2 × 2 हो जाएगा 4 अपॉन 6 × 2 होगा 12 लेस देन 3 × 2 होगा 6 × 2 होगा 12। तो प्रीवियस वाले स्टेप में भी आपके डिनोमिनेटर सेम थे, दोनों में हमने एलसीएम लेकर सेम बनाए थे डिनोमिनेटर, और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर क्या है, सेम ही आ रहे हैं, और 4 और 6 न्यूमरेटर में आ रहा है। अब 4 और 6 के बीच में तो आपको इजीली एक नंबर मिल जाएगा। 4/12 वैसे ही लिखें, 6/12 वैसे ही लिखें, और इनके बीच में क्या आ जाएगा 5/12। अब ये जो 4/12 है, आप इसे कंफ्यूज ना हो कि क्वेश्चन में तो कहा था कि आप एक रेशनल नंबर फाइंड करें इन दोनों के बीच में, जबकि यहाँ पर जो हमने फाइंड करा है एक रेशनल नंबर वो 1/2 1/3 के बीच में तो करा नहीं, वो तो 4/12 और 6/12 के बीच में करा है, आप ऐसा सोचेंगे। लेकिन ये जो है 4/12 ये एक्चुअली 1/3 ही है। 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12। इनको भी जब सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे तो ये 1/2 ही आएगा। तो 1/3 और 1/2 के बीच में जो हमें रेशनल नंबर फाइंड करना था वो कौन सा आ गया? 5/12 आ गया। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ये क्वेश्चंस के आंसर आपकी आंसर शीट से मैच नहीं करेंगे, क्योंकि आंसर शीट में अगर आप देखें तो एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज, जहाँ आंसर शीट लास्ट क्वेश्चन का आंसर दिया है, वहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ भी है कि नोट दैट देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन any two rational number, hence the student answer of the question 3 to 9 में differ from our answer। आपके आंसर शीट में लिखा हुआ है क्लियरली क्या, कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स आते हैं, तो हो सकता है आंसर शीट से आपका आंसर मैच ना करे, बट आपका आंसर जो आएगा वो सही होगा, ऐसा आंसर शीट में साफ साफ लिखा है। तो हमने भी यहाँ 1/3 और 1/2 के बीच में जो रेशनल नंबर फाइंड करा 5/12 वो आपका सही आ रहा है फ़िलहाल। लेकिन जब आप अगले क्वेश्चंस करेंगे, 4th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, 6th, तो किसी ना किसी में आपका आंसर हो सकता है मैच ना करें आंसर शीट से, तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। आंसर शीट में क्लियरली लिखा हुआ है कि आंसर आपका डिफरेंट आ सकता है। अब आ जाते हैं 4th क्वेश्चन पे। 4th क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड 2 रेशनल नंबर। आपको 2 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं इस बार, किस किस के बीच में, 3/4 एंड 1/7 के बीच में। तो सबसे पहले आप नंबर लिखेंगे, नंबर है 3/4 एंड 1/7। पहली चीज़, इनके दोनों के डिनोमिनेटर को आप सेम बनाएं, तो उसके लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। किस किस का एलसीएम? 4 और 7 का। तो 4 और 7 किसी सेम टेबल में तो आते नहीं, तो एलसीएम हो जाएगा 7 × 4 = 28। अब ये जो एलसीएम आया है, ये एलसीएम हम डिनोमिनेटर में दोनों में बना लेंगे।
मल्टीप्लाई करके। अगर आप 3/4 को ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई 7 से कर दें, ऊपर भी और नीचे भी, तो आपका डिनोमिनेटर में 7 4 जा 28 एलसीएम वाली वैल्यू बन जाएगी, और न्यूमरेटर में क्या होगा 7 3 जा 21। तो फर्स्ट फ्रैक्शन जो है वो हमने चेंज कर लिया, वो क्या आया 21/28। इसी तरह सेकंड फ्रैक्शन देखें, सेकंड फ्रैक्शन क्या था 1/7 था। हम 1/7 को भी सॉल्व करते हैं। नीचे डिनोमिनेटर में 7 है और एलसीएम 28 है, तो 7 4 जा 28 होता है। नीचे भी 4 से करेंगे तो ऊपर भी 4 से करेंगे, तो आंसर आएगा 4/28। अब ये जो दोनों फ्रैक्शन हमने तैयार करे हैं यहाँ, इनके डिनोमिनेटर्स दोनों के सेम है 28। तो अब आप दोनों सेम डिनोमिनेटर बनाने से आप देख सकते हो कि कौन इनमें ग्रेटर है कौन इनमें स्मॉलर है। तो आपको यहाँ पता चलेगा कि 21/28 ग्रेटर है 4/28 से। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है आपने, इनके बीच में तो बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। डिनोमिनेटर में क्या है 28 और न्यूमरेटर में क्या है 21 और 4, तो 21 और 4 के बीच में तो काफ़ी सारे नंबर आते हैं। आपको कितने फाइंड करने हैं 2 रेशनल नंबर, कोई से भी 2। तो आप क्या करेंगे 21/28 को ऐसे ही लिखें, आपको 2 रेशनल नंबर चाहिए, लास्ट में आप वही लिखेंगे 4/28 जो था, तो दोनों को लिख दिया और इनके बीच में आपको यहाँ 2 नंबर रेशनल वाले इंसर्ट करने हैं, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। तो 4/28 है, तो आप यहाँ क्या ले सकते हो 5/28, यहाँ क्या ले सकते हो 6/28। ज़रूरी नहीं कि आप यही लें, आप 21/28 था, आप बीच के कोई से भी ले सकते हो। 21/28 लिया है तो आप यहाँ ले सकते हो 15/28, 15/28 के बाद 14/28, कुछ भी ले सकते हैं। एक आंसर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आपके आंसर शीट में लिखा हुआ है कि आपका आंसर शीट से वेरी कर सकता है, बदल सकता है। आंसर शीट में कुछ और दिया हो सकता है और आपका आंसर कुछ और आ सकता है। तो आप इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 कर लेंगे। हमें यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी जो हमें थर्ड में यूज़ करना पड़ा था। क्या n नहीं लिया, n+1 नहीं लिया और फिर उनसे मल्टीप्लाई नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि यहाँ पर ऑटोमेटिकली 21 और 4 के बीच में तो काफ़ी सारे रेशनल नंबर आ जाते, तो इसलिए हमें ये वाला काम नहीं करना पड़ा, इसमें करना पड़ा था। क्यों करना पड़ा था? क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर में 2 और 3 था और 2 और 3 के बीच में हमें कोई नंबर मिल नहीं पा रहा था, इसलिए हमने n+1 वाला स्टेप करा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 क्वेश्चन क्या है, फाइंड 3 रेशनल नंबर। 3 रेशनल नंबर लिखने हैं, किस किस के बीच में? पहला है 1/4 और दूसरा है 3/4। 1/4 एंड 3/4, दोनों के डिनोमिनेटर यहाँ ऑलरेडी सेम बने हुए हैं, तो हमें तो सेम बनाने की ज़रूरत नहीं। प्रीवियस क्वेश्चन में थर्ड में और 4 में हमने सबसे पहले एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम बनाए थे, बट यहाँ पर ऑलरेडी बने हुए हैं। अब बात करें इनमें स्मॉलर कौन है, 1/4 स्मॉलर है और 3/4 लार्जर है। अब डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमरेटर में 1 और 3 है, तो 1 और 3 के बीच में 2 आता है, तो इन दोनों नंबर्स के बीच में एक रेशनल नंबर आप डाल सकते हो। कौन सा डाल सकते हो? 2/4 वाला। लेकिन क्वेश्चन में तो 1 नहीं कहा, क्वेश्चन में तो कहा कि आप 3 रेशनल नंबर इंसर्ट करो। तो आपको 3 रेशनल नंबर इंसर्ट करने के लिए आपको n लेना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ करा था। क्यों? क्योंकि भाई 1 और 3 है न्यूमरेटर में और इनके बीच में 3 रेशनल नंबर कैसे इंसर्ट करें हम? इनके बीच में तो सिर्फ एक ही आता है, 1 और 3 के बीच में कौन? 2। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप n वाला फार्मूला कंसेप्ट यूज़ करेंगे जो हमने यहाँ थर्ड क्वेश्चन में भी करा था। n होते हैं नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स। कितने मांगे हैं इन्होंने रेशनल नंबर? 3। थर्ड वाले में कितने मांगे थे? ए रेशनल 1 मांगा था, तो हमने n की वैल्यू 1 ली थी। फिफ्थ वाले में 3 रेशनल नंबर मांगे हैं, तो n की वैल्यू 3 ली जाएगी। फिर हम n+1 लेंगे, n+1 में क्या करेंगे 3+1 करेंगे और 3+1 क्या होता है 4। अब ये जो n+1 करने पे आंसर आया, इसको आप ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। 1/4 में भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 4 से, 3/4 में भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 4 से। अब अगला बार क्या करेंगे, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। तो डिनोमिनेटर अभी भी सेम है और न्यूमरेटर में 4 और 12 आ गया। अब 4 और 12 के बीच में आपको कितने लिखने हैं? 3 लिखने हैं। हमारे पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं,
तो हम सिर्फ 3 लिखते हैं। एक तो 4/16 पहले से ही दिया हुआ है, और आप ले सकते हो 4/16 तो पहले से ही है। अगर आप इसे कट करेंगे 4/16 को, तो 4/16 को कट करके क्या बनेगा, 1/4 ही बनेगा, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। इससे हटकर, इसे छोड़कर 3 रेशनल नंबर बताने हैं, तो 4/16 5/16 आएगा, 6/16 आएगा, 7/16 आएगा। तो 3 तो हो चुके, 4/16 तो पहले से ही था। ये हो गया फर्स्ट रेशनल नंबर, ये हो गया सेकंड, और ये हो गया थर्ड, और लास्ट में वही लिखेंगे आप, कौन सा, 12/16। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। हमने 4/16 और 12/16 के बीच में 3 रेशनल नंबर इंसर्ट कर दिए। 4/16 को जब आप कट करेंगे तो ये 1/4 ही आएगा, जो क्वेश्चन में गिवन था। 12/16 को कट करेंगे, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो 3/4 ही आएगा। तो जो क्वेश्चन में वैल्यूज़ गिवन थी वही वैल्यूज़ आ रही हैं, एक स्टार्टिंग में और एक एंड में, और इनके बीच में 3 रेशनल नंबर जो इन्होंने मांगे थे वो भी आ गए। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। सेम वे में आप क्वेश्चन नंबर 6 भी करेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7th क्वेश्चन में आपको गिवन है -3 एंड -4। इनके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो आप इनके डिनोमिनेटर में क्या डाल देंगे, 1 डाल देंगे। जिनके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है वहाँ पर हमें 1 लेना होता है। अब क्वेश्चन में बोला है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन दीज टू। इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर चाहिए। अब -3 और -4 के बीच में 5 नंबर तो आते ही नहीं, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले तो डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर तो सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो आपको 5 नंबर लिखने के लिए पहले n लिखना पड़ेगा, n है 5, और n+1 लिखना पड़ेगा। n+1 हो गया 5 + 1, 5 + 1 मतलब कि 6। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि आप इस मेथड से करें जो मैं सिखा रहा हूँ, मेथड इसके और भी हैं। मैंने n की वैल्यू 5 ली, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप 5 लें। आप यहाँ पर -3/1 का कोई सा भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख सकते हो। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन से होते हैं, आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने के लिए ऊपर नीचे 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप ऊपर नीचे 3 से भी कर सकते हो। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जब लिखना होता है तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम चीज़ को, दोनों चीज़ों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। वो हमारी चॉइस है, हम किसी से भी कर सकते हैं, 2 2 से भी कर सकते हैं, 3 3 से भी कर सकते हैं, 4 4 से भी कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट वे यहाँ जो बैठता है वो ये बैठता है जो मैं बता रहा हूँ आपको। क्या, आपको 5 रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं, तो n की वैल्यू 5 लो, उसमें 1 बढ़ा दो, n+1 हो गया 5+1 यानी कि 6, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई। ये तो हो गया फर्स्ट वाला। इसे सॉल्व कर लेते हैं, -18/6। अब सेकंड वाला रेशनल नंबर लेते हैं। सेकंड वाला रेशनल नंबर क्या है, -4/1। इसमें भी ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई, किससे करेंगे, जो n+1 निकाला। n+1 क्या निकाला हमने, 6, तो ऊपर भी 6 से नीचे भी 6 से, तो ये हो जाएगा -6 4 जा 24/6 1 जा 6। अब हमारे पास 2 नेगेटिव नंबर्स आ गए। अब आप इनमें साइन पुट करोगे, ग्रेटर का या स्मॉलर का, कौन इनमें ग्रेटर है कौन इनमें स्मॉलर है। तो हमने -18/6 लिखा और दूसरा लिखा -24/6। दोनों नेगेटिव नंबर है, तो बड़ी दिखने वाली चीज़ माइनस में छोटी होती है, तो इसकी तरफ हम क्लोज साइन बनाएंगे, क्योंकि ये बड़ा दिख रहा है बट एक्चुअली में ये छोटा है। जो माइनस में बड़ा दिखता है वो छोटा होता है। अब इनके बीच में आपको 5 रेशनल नंबर मांगे थे, तो -18/6 से हटकर, इससे अलग 5 रेशनल नंबर बताने हैं। तो -17, -18, -19, -20, ये हो गए 1 2 3 4। हमें कितने लिखने हैं, 5। एक और लिख लेते हैं, -21। तो ये हो गए हमारे 5 रेशनल नंबर। किस किस के बीच में, एक तो है -18/6 और दूसरा है -24/6। तो इन दोनों के बीच में ये 5 रेशनल नंबर हमने इंसर्ट कर दिए। तो आंसर शीट से आंसर अलग हो सकता है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आंसर शीट में क्लियरली लिखा हुआ है कि 2 रेशनल नंबर्स के बीच में
सिर्फ ये ही रेशनल नंबर नहीं है, इनफाइनाइट होते हैं, इनसे अलग और बहुत सारे रेशनल नंबर इंसर्ट हो सकते हैं इन्हें छोड़कर। हमने ये लिखे हैं बट इससे अलग भी आ सकते हैं। तो ये भी एक करेक्ट आंसर है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। सेम वे में आप क्वेश्चन नंबर 8 भी करेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 भी सिमिलर है। पहला रेशो है 7/12 माइनस का, एंड दूसरा जो रेशो दिया है रेशनल नंबर का, आप इसे रेशो भी बोल सकते हो, रेशनल नंबर भी बोल सकते हो। मैंने इसे रेशो रीड कर दिया, ये एक्चुअली में रेशो भी है 7:9। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, मैंने रेशो बोला है तो आप कभी सोचें चैप्टर रेशनल नंबर का है सर रेशो क्यों बोल रहे हैं। ये रेशो भी है और ये रेशनल नंबर भी है। आप इसे रेशो भी बोल सकते हो, आप इसे रेशनल नंबर भी बोल सकते हो। तो 2 रेशनल नंबर दिए हैं, आप क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाएं। डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा 12 का और 9 का। आप रफ में निकाल सकते हैं, अगर आप एकदम से ओरली नहीं फाइंड कर पाएंगे तो आप रफ में निकाल दें। इजी वे क्या है, आप इसे 3 से कर लें, दोनों 3 से डिविजिबल होते हैं। 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अब ये दोनों 3 के टेबल से होते नहीं या किसी और टेबल से नहीं होते, सेम अलग अलग टेबल से तो हो जाते हैं ये, बट कोई ऐसा सेम टेबल नहीं है जिसमें दोनों हो जाए। तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा, 36। अब आप दोनों रेशनल नंबर में 36 बनाओ नीचे। पहला है माइनस का 7/12 और दूसरा है 7/9। अगर आप नीचे 36 बनाना चाहते हैं तो 12 3 जा 36, ऊपर भी 3 से करनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ 36 बनाना चाहते हैं तो 9 4 जा 36, ऊपर भी 4 से करनी पड़ेगी। अब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा 21 माइनस का, 12 3 जा 36, 7 4 जा 28, 9 4 जा 36। अब हमने यहाँ 2 नंबर मिल गए हैं हमें, ये दोनों नंबर, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। हमेशा नेगेटिव वाला ही छोटा होता है पॉजिटिव वाले से, तो ये क्लोज साइन लगा देंगे। अब इनके बीच में इन्होंने कितने नंबर मांगे हैं, अगर आप देखें 20 नंबर्स मांगे हैं। कितने मांगे हैं, 20। मैं इनके बीच में 20 क्या 20 से ज़्यादा भी लिख सकता हूँ अगर मैं लिखना चाहूँ तो। माइनस का 21/36 और 28/36 के बीच में लिखने हैं कितने नंबर, 20। तो पहला तो होगा माइनस का 20, दूसरा होगा माइनस का 19, तीसरा होगा -18, -17, -16, -15। इस तरह से लिखते जाएंगे हम कितने, 20 नंबर्स। इन्होंने 20 मांगे हैं, इसे काउंट नहीं करना। आप इसे काउंट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, ये तो क्वेश्चन वाली ही वैल्यू है, ये आपकी क्वेश्चन वाली ही वैल्यू है। अगर आप इसे कट करेंगे तो 7/12 ही बनेगा। तो दिखाई ये 21/36 पड़ रहा है माइनस का, बट एक्चुअली ये 21/36 जो है वो इक्वलेंट फ्रैक्शन है किसका, 7/12 का। तो आप इसे 21/36 बोल दो या माइनस का 7/12 बोल दो, ये एक ही चीज़ है, इक्वलेंट फ्रैक्शन है ये। तो इसे काउंट नहीं करना है, इसे छोड़कर 20 रेशनल नंबर लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही और लिखेंगे। आप लिखते जाएंगे जब तक आपके पास 20 रेशनल नंबर्स ना आ जाएं। जब 20 आ जाएंगे तो लास्ट में आप यही वाला नंबर कॉपी कर देंगे। एट द एंड आपको कौन सा नंबर लिखना पड़ेगा, जो हमने एलसीएम लेकर बनाया था, 28/36। ये वही वैल्यू है जो क्वेश्चन में दी हुई थी। आप जब इन्हें कट करेंगे 28/36 को तो प्लस का 7/9 ही बनेगा। तो इनके बीच में आप कितने नंबर्स पुट कर देंगे, 20 रेशनल नंबर पुट कर देंगे। तो ये इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज़ ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।